और चीज बदल सकती है? नो। ये आज आपने, मैंने आपको पहले बताया है कि ये मेरे जो एलटीएम वाले पार्टिसिपेंट होने हैं, इनकी एक एक फील्ड के ऊपर मैंने अब काम करना है, और आप लोगों को एक मंथ के अंदर वो चीजें जो कई सालों से, कई महीनों से आप लोगों ने उनको नहीं पाया अभी तक, और आप लोगों ने उसके ऊपर साथ काम करना है। हमने साथ साथ तो रूटीन को लेके चलना है, और रूटीन के साथ आप लोग, जिस बंदे का फैमिली के साथ इशू है, मैंने आपको फैमिली के मुताबिक गाइड करना है। जिस बंदे का फाइनेंस के मुताबिक इशू है, उसको फाइनेंस वाले फार्मूलाज देने हैं, फाइनेंस वाली स्ट्रेटजीज दूंगा। जिस बंदे के रिलेशनशिप के प्रॉब्लम्स है, उसको रिलेशनशिप के जो इश्यूज किस तरह सॉल्व किए जाते हैं, उसकी कौन सी स्ट्रेटजीज हैं, उसका कौन सा आप लोगों ने जो अमल, रद्द अमल करना है, जिससे आप लोगों ने इंप्रूव होना है। फिर उसके बाद आप लोग पर्सनल लाइफ के अंदर किस तरह बिगाड़ आपका पाया जा रहा है, तो उसके ऊपर हमने काम करना है। लेकिन अब वो जो रूटीन आपकी सेम रही है, वो अब नहीं रहने वाली। जो आपने सेम वक्त गुजारा है सुनने वाला, वो अब नहीं रहने वाला है। वो जो सेम आपकी चीजें चलती रही है, वो अब नहीं रहने वाली है। आप लोगों ने अब अपनी, ये जो अभी हम चीजों को लेके चल रहे हैं, ये कोर्स नहीं है, ये प्रॉपर मेंटोरशिप है। और कोर्स का मतलब होता है, कोर्स दिया, किसी को समझ आई नहीं आई, किसी ने काम किया नहीं किया, जाओ बाढ़ में। लेकिन मेंटोरशिप का मतलब होता है कि आप जिस फील्ड के अंदर भी फंसे हुए हैं और आपने वो मेंटोरशिप ली है, तो उसका मतलब है कि आपने उस चीज का हल आपको मिलना है। और हल मिलने के बाद मैंने आपसे आउटपुट लेनी है, किधर आपने क्या रिजल्ट लिया है, आप लोगों ने कितना इंप्लीमेंट किया है। और अगर आप लोग उसके ऊपर काम नहीं करते हैं, तो जाहिर है फिर इसके अंदर मैं आप लोगों को लेकर नहीं चल सकता हूँ। अगर आपकी रूटीन सेम सेम चीजें आपकी चली, कि आपने वो चीजें ली, और अगर मुझे 1 मंथ के अंदर वो सेम चीजें नजर आई कि आपकी रूटीन के अंदर कोई चेंज नहीं आया, आपने अपने रद्द अमल के अंदर कोई चेंज नहीं लेके आए हैं, आपके जो काम है, आपकी जो रूटीन्स हैं, अगर सेम चल रही है, तो फिर ये सुनने वाला, लेक्चर देने वाला अब ये कोर्स नहीं है, ये वाली प्रॉपर मेंटोरशिप है। और आप लोगों को सुबह कितने बजे जागना है, वो मैंने आपको जगाना है, वो आप लोगों को अब जागना पड़ रहा है, जिसने मेरे साथ चलना है। कितने बजे रात को सोना है, उसने उतने बजे सोना है, उसको दूसरों से कोई लेना देना नहीं। कोई कितने बजे सो रहा है, किसी के क्या मसाइल है, उसने अपने मसाइल को देखना है, उसने अपनी चीजों को देखना है, अपनी रूटीन को देखना है। तो इस वजह से अब ये जो आप लोग पीछे अपना जो रद्द अमल देते रहे हैं, कर लिया तब भी ठीक, ना किया तब भी ठीक, लेकिन अब वो वाली सिचुएशन नहीं है। कौन कौन अब तैयार है कि जी, हम पूरी तरह कमिटेड हैं कि हमने वाकई अपनी लाइफ को अब चेंज करना है, तो आपको पूरी तरह फॉलो करेंगे, तो फिर हम इस मेंटोरशिप के अंदर आपको लेंगे। और ये इंतहाई महंगा कोर्स है, लेकिन आप लोग मेरे पुराने पार्टिसिपेंट है, जिसकी वजह से मैंने आपको ये ऑफर दी है। लेकिन ये जो बाहर वाले लोग आने हैं, और उसके लिए ये डिफरेंट चार्जेस है, और आगे इसके ऊपर जो ना वो डिफरेंट चीजें इंप्लीमेंट होनी है। लेकिन आप लोगों के लिए मैंने एक बहुत माइनर किस्म की, मैंने आपके लिए वो कॉस्ट रखी है, वो वैल्यू रखी है, कि आप लोग इतनी देर से अगर जुड़े हैं, तो मैं चाहता हूं कि आप लोग फॉर एवर अपनी जिंदगी के अंदर हर जगह पर, जहां पर आपने फील करना है कि मुझे जिंदगी के अंदर बिजनेस अपना ग्रो करना है और मैंने फंसना भी नहीं है, तो मैंने आपको वो बिजनेस के पूरे टिप्स, वो चीजें मैंने देनी है आपको। और लोगों के लिए आप लोग बार बार देखोगे कि अगर आप लोग फेयर से निकल नहीं रहे हो, आप लोग दोबारा बार बार वो चीजों में शामिल हो रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि हम रोज सेम गलती कर रहे हैं। और अब वो गलती रोज वाली, उसे हमने सीखना है। आज की जो हमारी पहली एक्टिविटी होगी, वो आप लोगों ने आज ये नोट करना है कि कल मेरी कौन सी मिस्टेक कल मैंने की, जिसकी वजह से मुझे नुकसान होता है, मुझे नुकसान हुआ है। फिर उस मिस्टेक से आप लोगों ने निकालने हैं कि कितने हम इससे पॉजिटिव वैल्यूज ले सकते थे। और उसके लिए लोग अपनी गलती को क्योंकि मानते नहीं है अपनी जिंदगी के अंदर, इस वजह से वो किसी भी चीज के अंदर आगे जाते नहीं है। उसमें मैं आपको एक मिसाल देकर समझा देता हूं कि आप लोगों ने, व्हाट डिड आई लर्न फ्रॉम द मिस्टेक, मैंने गलती से सीखा क्या है। आज आपने ये देखना है कि मैंने आज जो रूटीन पीछे चल रही थी, अगर वही चल रही है, तो मेरी वो गलती है, मिस्टेक है मेरी।
और मैं वो जो मिस्टेक है मैं बार बार वही रिपीट कर रहा हूं। तो जो बंदा गलती से नहीं सीखता है वो कभी भी आगे नहीं निकलता। पहले गलती को एक्सेप्ट करना आपने सीखना है कि दैट्स माय मिस्टेक। अगर किसी ने आपको कोई भी बात कही है, आपको किसी जगह पे तंज किया है, किसी जगह पे रोका है, तो वहां पर 100% चेक करो कि वो आपकी मिस्टेक है और वो कोई दूसरा आपको इस वजह से सही करना चाहता है, लेकिन आप उसको सही होने की बजाय आप उल्टा उसके ऊपर रिएक्ट करना शुरू कर देते। और आपने वो सोचना है, मैं आपको इसकी एक मिसाल देकर चीज को आके लेके चलूंगा। आप लोग गाड़ी को चला रहे हैं, किसी रोड के ऊपर चल रहे हैं, चाहे मोटरवे के ऊपर चल रहे हैं, तो आप लोगों को बड़ी जल्दी है। आप लोग वहां पर एक फिक्स स्पीड है कि आप लोग 180 120 तक मैक्सिमम लेके चल सकते हैं। अब लोग आप लोग 130 पे ले जाते हैं, 140 पे ले जाते हैं कि मुझे जल्दी जाना है। अब आगे आप देखते हैं कि वो जो ट्रैफिक पुलिस है, जो मोटरवे पुलिस है, या किसी भी रोड के ऊपर वो खड़ी है, और वो आपको, वो क्योंकि उनके वो कैमराज, उनकी वो सारी चीजें लगी होती है, वो दूर से ही उन चीजों को पता चल जाता है कि वो कितनी स्पीड से गाड़ी आ रही है, और वो साथ ही साइड पे लगाता है। अब जैसे ही वो साथ ही साइड पे लगाया उसने, अब मुझे बताएं, ये पुलिस वालों ने गलती की है या वो इंसान जो खुद गाड़ी चला रहा था ये उसकी मिस्टेक है? किसकी गलती है? सर इंसान की अपनी गलती है। अब उस गलती से आपने कितने पॉजिटिव आंसर आपने लेने हैं वो आज याद रखना है कि आपकी एक मिस्टेक से आपने कितने लोगों का शुक्रिया अदा करना है कि जिसकी वजह से वो आपसे प्यार करते हैं। अब देखो, उसके लिए मैं आपको तकरीबन 5 से 10 जो ना वो क्वेश्चन की तरफ लेके जाऊंगा कि आप लोगों को जब उसने रोका तो कितने लोगों की जिंदगियां उसके साथ महफूज हुई। अगर वो तेज स्पीड के साथ आप लोगों का किसी जगह पे हादसा होता है तो सिर्फ आप लोग अपनी जिंदगी ही खतरे में नहीं डालते, बल्कि आप किसी और की जिंदगी भी खतरे में डालते हैं। तो ये आपकी पहली जो ना वो, उन्होंने इस जो चीज को आपको सेव किया, आपकी जिंदगी को भी बचाया, किसी और की जिंदगी को भी बचाया। और आपको शुक्र अदा करना चाहिए कि या अल्लाह तेरा शुक्र है कि मुझे किसी ने गाइड किया, वरना मैं तो मिस्टेक कर रहा था जरूर। फिर अगली बात देखो कि आप लोग अपनी जिंदगी, अपने घर के लिए कितने इंपॉर्टेंट पर्सन है, अपने बच्चों के लिए कितने इंपॉर्टेंट होंगे। तो आप अगर वो खतरे में पड़ जाते तो आपके बच्चे तो गए। फिर आप अगली जो चीज फायदे में देखें, आप अपने पेरेंट्स के लिए कितने इंपॉर्टेंट है। फिर आप लोग ये देखो कि यार मैं किसी दोस्तों के लिए, रिश्तेदारों के लिए कितना इंपॉर्टेंट था, मेरी जिंदगी अपनी कितनी इंपॉर्टेंट थी। और अगर मेरा वो हादसा हो जाता, अगर जान नहीं जाती है, मैं जख्मी हो जाता हूं, मैं फ्रैक्चर मेरी लाइफ में मैं डिसेबल किसी चीज में हो जाता हूं, तो कितना ज्यादा नुकसान था। लेकिन हमने रोज ये डिसेबिलिटी अपनी लाइफ के अंदर खुद लेते हैं, किस लिए? कंफर्ट जोन में चल रहा है यार, जिंदगी चल रही है, बस ठीक है चलो। लेकिन अब चलनी नहीं है, अब हमने जिंदगी को दौड़ाना है। अब जिंदगी को हमने अपने मुताबिक करना है। अब जिंदगी आपको अपने मुताबिक नहीं लेके चलेगी, वो आपको नहीं चलाएगी, बल्कि आपने जिंदगी को चलाना है। और उसके लिए आपको पूरी तरह एक एक पूरा प्लान है, पूरा डिसिप्लिन है, जो आप लोगों ने उसको पकड़ना है, और फिर जाकर वो चीजें ठीक होनी है। लेकिन अगर आप लोग वो चीजों को रोते रहते हैं, मैं आपको सिंपली बार बार बताता हूं कि मैंने अपनी लाइफ का कैरियर उस वक्त स्टार्ट किया जब बहुत अच्छी एजुकेशन नहीं थी, लेकिन फिर भी क्या किया कि मैंने काम स्टार्ट किया। जब अभी हालात इतने बुरे थे कि कोई रखने के लिए भी तैयार नहीं था, लेकिन काम स्टार्ट किया जिन्होंने, और उस काम ने आस्ता 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 एक वक्त ले आए कि अब जो हम चाहते हैं वैसा हम कर लेते हैं। लेकिन बात ये वाली, अगर मैं भी जो वो सुस्ती का मजाक, अगर मैं बाहर निकलता ही नहीं, किसी से मिलता ही नहीं, तो शायद मुझे इतना, इतनी मालूमात, इतना नॉलेज, इतनी एक्सपीरियंस और इतनी फील्ड्स के बारे में मैं ना जानता होता, इतने रिलेशंस को क्लोजली मैं ना समझता होता, इतने बिजनेस को मैं क्लोजली ना समझता होता, इतने हेल्थ के इश्यूज को मैं क्लोजली ना अंडरस्टैंड करता होता। तो आप लोगों ने जिसका जिस जगह पर प्रॉब्लम है, उसने उस जगह पर प्रॉब्लम पर फोकस करके हमने उसको हल करना है।
जिसकी जिस लाइफ के अंदर जिस जगह पे वो स्टक है, हमने उस जगह से उसे निकाल कर आगे लेके जाना है। और अब ये जो हमारा पूरी ये मेंबरशिप वाला जो हमारा ये प्रोग्राम है, ये मामूली प्रोग्राम नहीं है। ये आप लोगों के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि आप एक एक एरिया को अब उसके ऊपर फोकस करके अपनी लाइफ को बेस्ट लेवल का करोगे। लेकिन जो बात है कि पहले लेक्चर था, पहले चीजें सिर्फ हमारी पर्सनल थी यार। मैं मेरी जो सोचे पहले वो तो साथ साथ मैं कंट्रोल करूं, जब मेरी कुछ चीजें तो बेहतर हो, और वो काफी हद तक बेहतर हो चुकी है। लेकिन अब हमें अपने रोड मैप चाहिए कि किस तरह हमने चीजों को बेस्ट करना है। तो आज एक चीज आपने याद रखनी, दुनिया में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? कोई बंदा मुझे बता सकता है? एनीबॉडी टेल मी which is the most important thing in your life? पीस, जिंदगी, पीस, 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 सुकून, सुकून। और लाइफ, मनी। जिंदगी, टाइम। हेल्थ। सनिया क्या कहती है आप? सर मनी। सनिया की आवाज नहीं आई है। उमैर आप क्या कहते हैं? सर हेल्थ। हेल्थ। वेरी गुड। दुनिया में सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपकी हेल्थ है, ये याद रखें। ये लिख लो, टॉप ऑफ द लिस्ट। आप लोगों ने अपनी जिंदगी के अंदर सबसे पहले आप लोगों ने देखना है मैंने अपनी हेल्थ के ऊपर काम किया है कि नहीं किया। अगर आपने अपनी हेल्थ के ऊपर काम नहीं किया, दुनिया की सारी चीजें इकट्ठी कर लो, वो आप लोगों की बेमायना हो जाएगी। आप लोगों का सबसे पहला इशू, चाहे वो मेंटली हेल्थ है, चाहे वो फिजिकली हेल्थ है, आप लोगों की पहली वर्किंग जो होगी, हमारा पहला वीक जो होगा, वो पहले वीक के ऊपर जस्ट हमने अपनी मेंटल और फिजिकली हेल्थ के ऊपर काम करना है। हमारी और कोई चीज के ऊपर डिस्कशन नहीं होगी। आप खा क्या रहे हो, पी क्या रहे हो, जा कितने बजे रहे हो, एक्सरसाइज कितने बजे कर रहे हो। आप लोग जो पहले इनर वर्ल्ड अपनी दुनिया बनाने के लिए आप लोगों को सबसे पहले अपनी फिजिक के ऊपर काम करना पड़ना है। पहला वीक हम सब का, क्या उसके लिए सभी लोग तैयार हैं? यस सर। अभी और कोई चीज नहीं चलनी आपके जहन में, यस, यस, किसी और चीज के ऊपर ना सोचना है आप लोगों ने। यस, जस्ट वन थिंग, मेंटल हेल्थ जी, एंड फिजिकल हेल्थ, मेंटल जी, हेल्थ एंड फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ एंड फिजिकल हेल्थ एंड नथिंग एल्स। इस वीक के अंदर और कोई काम नहीं हमारा। हमने सबसे पहले अपनी फिजिकल और मेंटल हेल्थ के ऊपर काम करना है। फिजिकल हेल्थ के लिए आपने जब भी खाना खाना है, ये याद रखिएगा, मिनिमम 10 मिनट वॉक करनी है। घर के अंदर करो, सीढ़ियां चढ़ो, नीचे उतरो, जो मर्जी हो जाए। खाना खाने के बाद मिनिमम 10 मिनट, और सुबह और रात की जो टाइमिंग अगर खाने की है तो आधा घंटा लगा लो। 30 मिनट्स आपने लगा लेने कि 1 घंटा मेरा खाना खाने के बाद मैंने बैठना नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए। ये लाइफ का आपका परमानेंट सोर्स है, जिसको आपने अपनी जिंदगी में बना लेना है। फिर आपको वो मैं डाइट जो बिल्कुल सस्ते में मिलती है, वो डाइट मैं आपको बताऊंगा, जो आप लोगों ने फिर लेनी शुरू करनी है और अपनी जिंदगी का वो परमानेंट हिस्सा बना लेना। और देखो, जिस तरह अल्लाह के नबी ने फरमाया कि ये जो कलवंजी है, इसके अंदर मौत के अलावा हर बीमारी का इलाज है। मौत के अलावा हर बीमारी का इलाज है। अब आप लोगों ने अपनी फिजिकल हेल्थ के लिए और अपने आप को इनर इनर स्ट्रॉन्ग करने के लिए 3 चीजें रोज खानी है। और वो कोई महंगी चीजें नहीं बताने वाला मैं आपको, बहुत सस्ती चीजें। उसमें आप लोगों ने 1 टेबल स्पून काले चने लेने हैं। लिख लो इसे, 1 जो चम्मच आप लोगों ने खाने पेन बुक, उसके काले चने लेने हैं। लिख लिए सभी ने? तो बता दो मुझे, ये आज से आपका काम शुरू है। पेन भी। 1 चम्मच ब्लैक चने हो गए, लिख लिए। दूसरे नंबर पे
एक चाय का चम्मच, टी स्पून आप लोगों ने मेथी दाना लेना है। मेथी दाना लेना है। और वो क्या है? वो टेबल स्पून नहीं है, वो टी स्पून है। दो चीजें हो गई, पहले ब्लैक चने और दूसरे मेथी दाना। तीसरी कलवंजी, जो आपका टी स्पून है उसका चौथा हिस्सा, 1/4 चम्मच का फोर्थ पार्ट लेना है, यानी कि क्वार्टर आप लोगों ने वो स्पून लेना है। ये तीन चीजें, और आप लोगों ने इसे एक कप के अंदर भिगो लेना है। रात को भिगो लेना है इनको, रात को भिगो लेना है। और भिगोने के बाद आपने सुबह सबसे पहले आप लोगों का जो ब्रेकफास्ट होगा फजर की नमाज के बाद, वो आप लोगों की रूटीन के अंदर ये आपने चबा चबा कर इसे खाना है। कितने लोगों ने लिख लिया इसे? वेरी गुड। ब्लैक जी चने सर। एक चम्मच, और मेथी दाना आपका टी स्पून एक चम्मच, और उसके सर बाद ये ब्लैक चने जो है ये बस काले भिगो चने के एक। चबा के खाने, भिगो के चबा के खाने बस, पक्के हाँ, हुए नहीं। तीनों चीजें इकट्ठी भिगोनी है। कच्चे, ये कच्चे होंगे, इनको किसी ने भूनना नहीं, कोई चीज नहीं करनी। मेथी दाना वैसे का वैसे जैसे शॉप से मिलता है, कलवंजी वैसे की वैसे जैसे शॉप से मिलती है। और उसके बाद आगे आपका काले चने, ये तीनों चीजों को भिगो लेना है रात को, और ये आपको अंदर से पूरी तरह मजबूत रखेंगे। और ये आपके, ये सस्ती वाली डोज में बता रहा हूं, अभी और चीजें साथ साथ में शामिल करूंगा, लेकिन अभी फिल वक्त आपने अपनी अपनी फिजिकल हेल्थ के लिए ये तीनों चीजें आपने रोज खानी है। क्लियर है? सभी लोगों को क्लियर है? वो पानी वो पानी फेंक दें या पानी भी पीना? पानी नहीं पीना है, सिर्फ उन्हीं को चुबा कर खाना है। ओके सर। तीनों चीजें ठीक है। आपके, आज अगर घर के अंदर ब्लैक चने हैं, दो चीजें अगर मौजूद नहीं है, कुलवंजी और मेथी दाना, खाली काले चनों को आज भिगो लीजिएगा, अगर कुलवंजी है उसको भिगो लीजिएगा, लेकिन आज थोड़ा बहुत स्टार्ट कर लीजिएगा, ताकि आज पता चले कि मैंने आज नई रूटीन स्टार्ट कर ली है, मेरा नया काम शुरू हो चुका है। और ये आपकी होल लाइफ की रूटीन रहेगी, कि आप लोगों ने पूरी जिंदगी, आप जिस स्टेज के अंदर भी हैं, ये आप लोगों ने लिख कर रख लेना है कि ये वो चीज है जो मैंने अपनी लाइफ के अंदर परमानेंट इस्तेमाल करनी। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपकी लाइफ की फिजिकल हेल्थ, याद रखो। फिजिकल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, मेंटल हेल्थ। जब दोनों तरफ से आप तंदुरुस्त होंगे, फिर आपको बाकी दुनिया अच्छी लगेगी, फिर चीजें आपको प्यारी लगेंगी, फिर खूबसूरत लगेंगी। लेकिन अगर आप फिजिकली और मेंटली तौर पर आप लोग हेल्दी नहीं है, दुनिया की जो मर्जी आप लोग दौलत इकट्ठी कर लो, आपको वो कभी भी अच्छी नहीं लगेगी। आधा घंटा 10 बज चुके हैं, और आप लोग इस प्रोग्राम में जो आप लोगों का मैंने अलहदा से ग्रुप बनाना है, आज मैंने सिर्फ आपको ये थोड़ा सा चीजें बतानी थी। बताने के बाद हम इस ग्रुप को जो ना वो फर्स्ट से बकायदा स्टार्ट करेंगे, ताकि आप लोग बाकी दिन जरा थोड़ा सा रिलैक्स हो जाओ। बाकी चीजें आप लोग थोड़ा सा मेंटली तौर पर, ये एक वीक को जिस तरह आप लोग काम के बाद छुट्टियों पे है, तो एक वीक आप लोग पूरी तरह रेस्ट करो, मौजे करो जिस तरह मर्जी, लेकिन ये वाली चीज आपने शामिल कर लेनी। उसके बाद हम अपनी पूरी रूटीन के साथ इन यकम से, क्योंकि कुछ लोगों ने कहा जी हम यकम से जो ना वो ज्वाइन करेंगे, तो मैंने उन सभी चीजों को मद्देनजर रखना है, तो इस वजह से आप लोग अब यकम से इंशाल्लाह हम इस प्रॉपर बैच को स्टार्ट करेंगे। किसी को कोई इशू है तो बता सकते हैं मुझे। नहीं सर। सर ये कच्चे चने ये कितने बताए आपने? ये क्या, याद क्या कह रही है? कच्चे चने आपने कितनी क्वांटिटी बताई है उसकी? ये ब्लैक चने मैंने एक टेबल स्पून, एक चाय का चम्मच, एक चम्मच कहा है, जो टेबल स्पून है। फिर उसके बाद मेथी दाना टी स्पून है, वो चाय का चम्मच, वो आपने मेथी दाना लेना है। और कलवंजी जो है उसका 1/4 लेना है, क्वार्टर लेना है उसका। ये तीन चीजें लेनी, और ये तीन चीजें आप लोगों के लिए, आपकी गजाई जो अंदर आपकी वीकनेस होती है,
अंदर से जो कुछ कमियां हैं वो देखिएगा किस तरह इंशाल्लाह दूर होंगी जनून। तो हमारा पहला काम स्टार्ट हो चुका। बाकी आपके साथ ये जितने लोग हैं, ये जितने तो सर ये कच्चे का लेना है सारी चीजें? कच्चे कच्चे, बाकी लोग सुन लो। इस वीक के अंदर आप सभी ने एक मेरे साथ 1 to 1 कर लेना है। आप जिस जगह पे स्टक है मैं आपको पूरी पूरी अब लाइन बताऊंगा कि किधर को जाना है आपने। इस वीक के अंदर आप लोगों ने, सभी लोगों ने मेरे साथ 1 to 1 सभी बंदों ने लेना है। कल आप लोग अपना 1 to 1 बुक करवा सकते हैं, जिसमें 2 से 3 और उससे ज्यादा टाइम हो सकता है। जोर की नमाज के बाद का टाइम है इसका। और 2 से 3 कल किसने आना मुझे बता दो उसके लिए। फिर उसके बाद बाकी मुझे मैसेज कर देना, फिर 2 से 3 उसके ऊपर वर्किंग होनी है उनके साथ साथ। सर मुझे सैटरडे का टाइम दे देंगे 2 से। ठीक है, आप सैटरडे का ले ले जो लोग। बाकी कोई और कल का, कल फ्राइडे है, और कल फ्राइडे के लिए कोई जो ना वो तैयार है तो मुझे बताओ जो लोग। इफ्रा है, इफ्रा कल फ्राइडे के लिए आपका टाइम जो ना वो फिक्स कर दिया मैंने जो लोग। बाकी लोग आप लोगों मुझे मैसेज कर दीजिएगा, मैं बाकी लोगों को, आप लोगों को साथ साथ एक दिन के अंदर सिर्फ एक का ही होना है। एक दिन के अंदर सिर्फ 1 to 1 एक का ही होना है। 2 से 3 है, 2 से 3 है, और इससे ज्यादा टाइम अगर ये वो मौके के मुताबिक लगेगा, लेकिन 1 hour मिनिमम है। इससे ज्यादा वक्त लग सकता है जनों में, क्योंकि ये मैंने आपको बताया है कि इसके लिए मैंने आपको लोगों के लिए वो पूरी चीजें तैयार करनी है, ये जो जिसमें आप लोग फील कर रहे हैं कि कमी है, जिसमें फील कर रहे हैं कि मसाइल है। और इंशाल्लाह हम अब मिलते हैं कब? यकम को। और यस उसके बाद बॉस। अगली क्लास मेरी शुरू होने वाली है, तो वो उसमें जो लोग हैं तो वो उसमें आ जाए। और उसके बाद हम इंशाल्लाह अगला जो अपना लाइफ का पूरा प्लान है यकम से स्टार्ट, और उसके साथ साथ आप लोग 1 to 1 सेशन ले सकते हैं, जिसको जो प्रॉब्लम खुल के डिस्कस करो, और खुल के इंशाल्लाह मैं आपको सोल्यूशन दूंगा उनके। ओके सर, थैंक यू। नहीं जी, अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं आप लोगों के साथ 1 to 1 में और यकम से जनो। अल्लाह हाफिज, टेक केयर, बाय इंशाल्लाह। बाय।